इसीलिए अकाउंट को मैं इतना बेस इतना जोर क्यों देता हूँ हमेशा एक एक चीज पे। मुझे पता है कि अकाउंट से मुझे आपको 70 दिलाने हैं। अगर मैं 70 दिला पाता हूँ आपको बाकी सारे सब्जेक्ट। अब जो पॉइंट है मैं आप लोगों को क्वेश्चन आपको ढंग से आंसर्स करने हैं, कोई कॉपी नहीं खोलेगा बस सिंपल वे में। ठीक है, कैलकुलेटर के थ्रू या कैसे भी आंसर्स आप लोग बिना लिखे केवल कैलकुलेटर के थ्रू करेंगे। अब कैसे करना है वो मैं समझाता हूँ। कभी भी आपके कैलकुलेटर बटन्स हैं, कभी भी आपको कोई चीज को लगातार ऐड करना है। अलग अलग कैलकुलेशन है, 5 कैलकुलेशन है। पांचों कैलकुलेशन को अगर आपको ऐड करना है तो वो जाएगी m प्लस में, और अगर लेस करना है नेट जो फिगर आएगा वो आएगा MRC से। ये हुई एक बात। जब भी आप m प्लस m माइनस को यूज करते हैं तो बार बार कैलकुलेटर रीस्टार्ट नहीं करना है। अगर आप रीस्टार्ट करते हो, जो आपने मेमोरी में ये डाली होगी m प्लस m माइनस, वो ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाती है कुछ कैलकुलेटर में कुछ। और बाकी सबके जैसे यहाँ ऐसे मत करना देना। जनरली क्या होता है, मैं भी क्या करता हूँ, जैसे प्लस होता है तो मैं ऐसे करता रहता हूँ। तो कोई दूसरी अमाउंट दिमाग में नहीं आती ना, तब तक हाथ इसमें चलता रहता है। m प्लस में ऐसे मत कर। जितनी बार m प्लस क्लिक करोगे उतनी बार वो चीज ऐड होगी, और जितनी बार m माइनस यूज करोगे वो चीज क्या होगी, माइनस होगी। तो बहुत सॉर्टेड वे में लेना, एक बार में इजी। इनिशियली आपको हो सकता है 1-2 दिन 5 दिन, जब हाथ सेट नहीं होता तब तक टाइम लगे। अभी टाइम लगना चलेगा, पर बिना आपको लिखे जो भी क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ बोर्ड पे, आपको बिना पेपर में m प्लस और m माइनस, जो चीज आपको जोड़नी आपको दिख रहा है ये तो ऐड होगी वो डालो, माइनस होगी वो डालो m माइनस में। अगर आपको कैलकुलेशन लग रहा है कि मुझे रीस्टार्ट करनी है तो इन दोनों को यूज ऑन इजिकल टू दबा दो, उसके बाद आप कुछ भी करने वाले नहीं होती। लेट मी से, अब जैसे देखो मैंने यार 33 m प्लस में डाला, अब मुझे कुछ कैलकुलेशन मैंने गलती से रीस्टार्ट कर दिया। अब इसमें तो m प्लस में रह रही चीज, कुछ कैलकुलेटर ऐसे जिसमें m प्लस में चीजें नहीं रहेगी, m प्लस हट जाएगा। का ध्यान रखना, आप बार बार इनको तो यूज करना, इजिकल टू क्लिक करो उसके बाद स्टार्ट। आ रही हो बात समझ में? जैसे क्लिक करोगे तो पुरानी कैलकुलेशन वो हट जाएगी ऑटोमेटिक, पर जो आपकी मेमोरीज में जो वैल्यूज है वो एज इट इज है। इसको अच्छे से सॉल्व करना। अगर ये चीज आ गई आप लोगों को, आप लोगों को हर जगह हेल्प मिलेगी। अब सिंपल क्वेश्चन नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12% पर एनम। ए इन्वेस्टेड द फॉलोइंग ऑन 1 अप्रैल 2012, 1 लाख। एक जुलाई 12 को 2 लाख। 1 सितंबर 12 को 30 नवंबर 12 को 1 लाख। ही विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ऑन 31 दिसंबर 12, 2 लाख। ईयर एंड्स, टोटल आईओसी कितना होगा ये बात आप कैलकुलेट कर सकते हो, पर आपको कैलकुलेट करना है केवल कैलकुलेटर पे, पेन नहीं चलाना। करो फास्ट।
आप लोगों के पास 2 मिनट है। आयुषी क्या पेन यूज नहीं तो एम पेन यूज में नहीं नहीं तो आप कैलकुलेट ऐसे करके बताओ। आवाज़ नहीं तो जैसे आ रहा है सॉल्व। नहीं बैठ रहा तो बेटा आज तो करो आप। कितना है 45,000। 2 मिनट तो खत्म हो गए। तो देना कैलकुलेटर मेरे को। यहाँ देखो क्या समझो आप लोग ये चीज़ अगर यूज़ करनी आ गई मैं आपको बोल रहा हूँ आपका टाइम 25% कम हो जाएगा। परसों जो टेस्ट रिकॉर्डिंग देखी मैंने आप लोग ही 10 मिनट में 1 घंटे में 3 क्वेश्चन क्यों नहीं हुए। आपके कैलकुलेटर की स्पीड वहाँ टाइम बहुत गया आप लोगों को। वो चीज़ है मतलब हाँ समझो पेपर जो दे रहा ना वो ये मान के दे रहा 3 कैलकुलेटर अलाउड है 3 घंटे हैं पेपर होगा। वो जो क्वेश्चन थे टेस्ट लगने चाहिए 50 मिनट्स ये हाईएस्ट बोल रहा हूँ। क्यों अब आपको टाइम क्यों लगा क्योंकि कैलोरी स्पीड नहीं थी। जब तक यूज नहीं भले सब कैलकुलेट कर रहे हैं आप भी। अब क्या करना था देखो सबसे पहले 1 लाख कैपिटल 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 तो सीधे 1 लाख इंटू 12% एम प्लस 1 लाख इंटू 12% तो दे रखा कैलकुलेट। दूसरी बार में 2 लाख 1 जुलाई को तो 1 जुलाई मार्च तो 2 लाख इंटू 12% इंटू 9 डिवाइड बाय 12 एम प्लस आ रही हो समझ में। नेक्स्ट 2.5 लाख 1 सितंबर को 2.5 लाख इंटू 12% इंटू कितने महीने हो रहे हैं सितंबर अक्टूबर मार्च 7 महीने तो इंटू 7 डिवाइड बाय 12 एम प्लस फिर 1,30,9 गया कहाँ देखेंगे दिसंबर और मार्च तो 1 लाख इंटू 12% इंटू 4 डिवाइड बाय 12 इसने विड्रॉ की विड्रॉ एक बार करी 31 दिसंबर और मार्च तो 2 लाख रुपए विड्रॉ किए पे 12% इंटू कितने महीने का 3/12 और ये कम होगा तो एम माइनस नेट आंसर आया 45। बिना लिखे करने से पहली बात आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा स्पीड बनेगी ऑटोमेटिक स्पीड बनेगी और ये सब आपके आज नहीं तो कल काम में आएंगे इसके बिना आप क्वेश्चन
आप ये सोच रहे हो कि प्लस माइनस से काम चला लेंगे इससे, आपको स्पीड मिलेगी नहीं जो चाहिए। तो फिर 3 घंटे में आप क्या करोगे? 80, 85 इतने ही मार्क्स का पेपर कर पाओगे। कल पेपर था अकाउंट्स का सीए फाउंडेशन, इसके भी 98% आए। क्या एक्सपेक्ट करो कल उसने कितने मार्क्स का पेपर अटेंड किया होगा? 98% वाले ने कल कितने मार्क्स का पेपर अटेंड किया होगा आपके हिसाब से? डेट आप वो 88 मार्क्स 87 मार्क्स ही अटेंड कर, उसको आता सब था, पर 87 88 ही अटेंड कर पाया, लेक ऑफ स्पीड। 2 महीने मिले थे उसको, भाई अभी एग्जाम खत्म हुआ तो सीबीएसई का भी एग्जाम अभी दिया, कैलकुलेटर की इतनी बन ही नहीं पाई। तो जिसकी इतनी डिटेलिंग में पढ़ाई हो रही थी वो अटेंड नहीं कर पाया। अब उसको ज्यादा अफसोस होता, शाम को फोन आया मेरे पास कि भैया यार ऐसे ऐसे हो गया, मैं आता सब था पर मैं 12 नंबर का अटेंड नहीं कर पाया। बात को वो एक बुरा फील होता है। सॉर्टेड अब यहाँ पे जितना आप लोग यूज में लो, ये आपकी कैलकुलेशन। दो चीजें हमें प्लस करनी है एम प्लस में, जो माइनस करनी है एम माइनस में, परसेंटेज का बटन दे रहा है तो वो 12 डिवाइड बाई 100, अब ये सब बंद, सीधे परसेंटेज से सॉल्व करोगे। चलो टीम डी के लिए अब ये अमाउंट्स, डी ने 1 अप्रैल को इन्वेस्ट किए हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वेश्चन, आईओसी वही 12% है। 1 अप्रैल 2012 को लाख, ठीक है, 30 मई 2012 को लाख, 30 अक्टूबर 2012 को 3 लाख, 1 नवंबर 12 को 1 लाख, और विड्रॉ किए हैं 1 दिसंबर 12 को, एग्जैक्ट है ना, 68। आया आपके? ट्राई करो बेटा, फोन में आई नहीं, फोन में एम प्लस चल, फोन में, फोन के कैलकुलेटर भरोसा ही मत करना, इसके एल्गोरिदम अलग होते हैं। प्लस माइनस नॉर्मल तक तो ठीक है, कुछ जगह पे जाके इसके एल्गोरिदम ऐसे होते हैं जो सही एग्जैक्ट कैलकुलेशन, कैलकुलेटर लेना तो सबसे है। अरे कोई ऐसा मत सोचना हाई फाई कैलकुलेटर लेके आते हैं लोग। चलो भाई 1 मिनट में, दो बोले थे एक में हुआ, क्या होगा देखो, अपने आप होगी चीज। आईओसी हो गया अपना, एक आईओडी 2.2 है, एक अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा? इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग ट्राई करना है ना। अब सुनो, अगर
पार्टनरशिप डीड नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या इक्वल। दूसरा, आईओसी और आईओडी की रेट क्या होगी? 0। आईओसी आईओडी नहीं मिलता है। रेम्यूनरेशन, अब पॉइंट आता है। रेम्यूनरेशन क्या होता है? सैलरी। एक फर्म पार्टनर को काम करने के बदले में जो सैलरी, बोनस, कमीशन वगैरह देती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? रेम्यूनरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अभी भी अगर आप सीए कर रहे हो तो आपके लिए दो चीज़ें बहुत जरूरी होती है पार्टनरशिप में, एक इंटरेस्ट और दूसरा रेम्यूनरेशन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं रियल लाइफ में भी। कुछ कुछ चीज़ें तो किताबों में ही है, जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, ये किताबों में ही है। ये लाइफ में ये रिवॉल्यूशन वगैरह एग्जिस्ट नहीं, इनका अस्तित्व ही नहीं है। मतलब मैंने 100 फर्म देखी होगी, 100 फर्म में आज तक रिवॉल्यूशन नहीं देखा, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट बांटते हुए नहीं देखा, ये गुडविल वुडविल बांटते हुए नहीं देखा। पर रेम्यूनरेशन और आईओसी ये आपके लाइफ लॉन्ग काम में आएंगे, सीए बनने के बाद ज़्यादा काम में। लॉ जो है ना, वो इन सब के ऊपर एक मैक्सिमम लिमिट भी देता है। पार्टनरशिप डीड में अगर आईओसी के लिए प्रोविजन है तो आईओसी मिलेगा, तो क्या मैं कितना भी दे दूं? नहीं। आईओसी में मैक्सिमम अगर पार्टनरशिप डीड हवा भी है ना, 12% ही दे सकता हूं। पार्टनरशिप डीड में अगर हवा भी है, आईओसी 20% दे दूंगा। मैक्सिमम आईओसी देना भी अगर मुझे पड़े तो मैक्सिमम कितना? 12%। वो भी किसको? सारे पार्टनर्स। चाहे वो वर्किंग है, स्लीपिंग है, कुछ है, फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर तो जिसने पैसा लगाया है उसको इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे वो काम कर रहा है या। रेम्यूनरेशन के लिए पूरा एक सेक्शन है, उसके अंदर रह करके आपको रेम्यूनरेशन देना होता है, पर पहले आपको बेसिक कैलकुलेशन बतानी होती है। लेट मी से, दो पार्टनर है, दोनों डिसाइड कर रखा है कि हम दोनों एक दूसरे को 10-10 हजार की सैलरी देंगे साल के, एक 20, ठीक है, एक 20। तो अब 240 आप चाहते हो कि रेम्यूनरेशन दे हम लोग, पर उसकी मैक्सिमम लिमिट के हिसाब से आपको देना पड़ेगा कि आप 240 या नहीं दे सकते। तो वो मैक्सिमम लिमिट अब आपके बाद में काम में आएगी, इसके लिए आपको पहले कैलकुलेशन समझना। कैलकुलेशन को देखो, रेम्यूनरेशन के अंदर तीन चीजें होती है। रेम्यूनरेशन, हम ये पूरे आपको याद, वर्किंग पार्टनर किसको मिलेगा? केवल वर्किंग पार्टनर्स को, हर किसी को नहीं मिलेगा। रेम्यूनरेशन में मेनली तीन आती है। पहला, सैलरी। कोई कैलकुलेशन नहीं होती है, जैसा क्वेश्चन है वैसे वैसे पे कर दो। क्वेश्चन बोला है कि सैलरी देनी 5,000 रुपये, 5,000 पर मंथ सैलरी देनी पड़ेगी। बोला है 4,000 पर मंथ तो 4,000, 1,200 पर मंथ 1,200। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन वाला ऐसा कोई पार्ट नहीं है कि हमें समझना पड़े। अभी अगर बोल रहा है कि सैलरी देनी है 10,000 रुपये पर क्वार्टर, कितनी होगी? सैलरी देनी है 10,000 रुपये पर क्वार्टर, तो टोटल सैलरी कितनी होगी? 40,000। अगर सैलरी देनी है 5,000 रुपये पर मंथ, तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी? 12×5 = 60। ऐसे सिंपल, कोई कैलकुलेशन नहीं होती है, जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसे हमें इसको पे करना है। दूसरा होता है बोनस, भी सेम। बस जितना बोनस बोला है कि हर पार्टनर को 5,000 बोनस देना, कोई कैलकुलेटिव पार्ट इसमें भी नहीं है। कैलकुलेटिव पार्ट अगर आप लोगों को याद हो तो कमीशन क्या, कैलकुलेटिव पार्ट कहाँ आता है?
कमीशन के अंदर कमीशन 3 तरह से दे, डायरेक्ट, ऑन सेल्स, ऑन प्रॉफिट। तो कमीशन होगा यार अभी भी आपके, तो कमीशन 3 तरह से हो सकता है, डायरेक्ट, ऑन सेल्स और ऑन प्रॉफिट। अब डायरेक्ट बोल दिया कि नहीं भाई पार्टनर को 50,000 कमीशन, बात ही खत्म। तो यहाँ पे तो बस सिंपल एज पर क्वेश्चन, अगर डायरेक्ट बोला है कि हर पार्टनर को 10,000 रुपये कमीशन देना है, फिर देना, बात ही खत्म हो गई। अगर ऑन सेल्स है, देना है 2% ऑन सेल्स या 5% ऑन सेल्स। कैसे निकालोगे? जो भी सेल्स है उसका 5%। कोई कैलकुलेशन थोड़ी ना होगी, या होगी? सिंपल, लेट मी से मैं बोल रहा हूं कि हर पार्टनर को सेल्स का 5% कमीशन देना, सेल्स से 1,00,000 रुपए की, 5,000 लाख का 5%। अगर ऑन सेल्स है, कमीशन सेल्स, जो भी आपको परसेंटेज। अच्छा, सेल्स का दूसरा नाम क्या होता है? टर्नओवर। सेल्स का ही दूसरा नाम क्या होता है? ऐसा बोल सकता है भाई कमीशन देना है 2% ऑन टर्नओवर, ठीक है? तो 2% ऑन टर्नओवर का मतलब क्या हो गया? अब प्रॉफिट के ऊपर, तो प्रॉफिट के ऊपर हम लोग चार्जिंग कमीशन, और दूसरा आफ्टर चार्जिंग कमीशन। दो सिचुएशन बन सकती है, बिफोर और आफ्टर, ठीक है? कमीशन देना है, जैसे समझना बात को, ये सब कुछ आपको आता है। प्रॉफिट और चार्जिंग कमीशन आपको देता है, लेट मी से 1,10,000। कमीशन में 2 पॉइंट डाल दिए। पहले पॉइंट में बोला है कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट फॉर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है? कमीशन कितना देना है? 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो पहले देखो, आपको कमीशन देना किस पर है? उस कमीशन चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट आ रहा है। तो आपको कमीशन चार्ज करने से पहले वाला प्रॉफिट दे रखा है, कितना है? तो इसी का 10% देना मुझे। तो सिंपली मैं क्या कर दूंगा, 1,10,000 का 10%, 11,000। बहुत सॉर्टेड था। लेकिन अगर मेरी लैंग्वेज ऐसे हो जाए, कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तब कमीशन चार्ज करने के बाद के लाभों पर
10% कमीशन। अब देखो मुझे दे क्या रखा है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, क्या दे रखा है, प्रॉफिट और चार्जिंग कमीशन कितना दे रखा है, 1,00,000। नॉर्मली मैं क्या करता, इसमें से कमीशन माइनस करता, माइनस करने के बाद क्या आता, प्रॉफिट आफ्टर चार्ज। पहले वाला सुनो, प्रॉफिट कमीशन चार्ज करने से पहले वाला जो प्रॉफिट है, तो कमीशन चार्ज करने से पहले वाला प्रॉफिट कितना था, तो स्थिति थी इसका 10% लेना था, मैंने इसका 10% दे दिया। यहां क्या बोला है, कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है उसका 10% देना। कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट, जब तक आप कमीशन लेस नहीं करोगे, आपको कमीशन देना किस पर है, 1/10 पर या इस पर। अब एक तो फॉर्मूले चलता है सीधे सीधे, फॉर्मूला क्या होता है इसके अंदर, और के अंदर तो फॉर्मूला एट जो हमने, और आफ्टर में फॉर्मूला होता है प्रॉफिट 100। या तो ये फॉर्मूला याद कर लो आफ्टर वाले में, कि भाई जैसे ही आफ्टर वाली कोई चीज आती है, फॉर्मूला कैसे बना, अब मुझे कमीशन है बिफोर वाले पे या आफ्टर वाले पे, आफ्टर वाली अमाउंट है क्या आपके पास, तो मैं इसको मान लूंगा 100, तो 100 माना, तो अब कमीशन कितना देना है, इसका 10%, तो 100 का 10% 10, ये कितना आ जाएगा उल्टा, तो 1,10,000 किसके बराबर है, 110। फॉर्मूला ऑटोमेटिक क्या बना, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। ये फॉर्मूला इस तरह से बना। आप देखो ये मत सोचना ये याद करने से आप यहाँ बच जाओगे, सूनर और लेटर आपको हर चीज सीखनी पड़ेगी, बस हाँ अभी अपन इस पर डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि टाइम कम है। ये चीज आपको आज नहीं सीख, बचने का कोई चांसेस नहीं है। अभी अपन ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं। अभी तो जो फॉर्मूला चल रहा है, प्रॉफिट इनटू रेट प्लस रेट, तो कितना आ जाएगा 4। अब कैलकुलेशन वाइज चेक करो, क्या लैंग्वेज बोली थी, कमीशन चार्ज करने के बाद में जो प्रॉफिट बच रहा है कितना, पे कितना कमीशन देना है वही अमाउंट आ गई अपने पास। कैलकुलेशन वाला पार्ट समझो, सिंपल रखो। या देखो बेटा, सैलरी बोनस और डायरेक्ट कमीशन में जैसा दे रखा है वैसा लिखो। अगर ऑन सेल्स है तो सेल्स इंटू जो परसेंटेज है वो कर दो, और अगर ऑन प्रॉफिट है तो चेक करो चार्ज करने से पहले का या चार्ज करने से पहले का है, तब तो सीधे प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन में 100, और चार्ज करने से बाद का है तो प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन में, बस सॉर्टेड है। लैंग्वेज पूरी याद, पूरा वर्ड पढ़ना का पढ़ना, आफ्टर चार्जिंग कमीशन या बिफोर चार्जिंग कमीशन,
3 पॉइंट प्रैक्टिकल बेसिस 3 पॉइंट हुए, कमीशन, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ये रेवेन्यू। अगर कुछ भी नहीं बोला तो सीधे सीधे बोल दिया कि कमीशन 10% ऑफ प्रॉफिट, तो बिफोर मानोगे आफ्टर मानोगे? कमीशन 10% ऑन प्रॉफिट, तो बिफोर मानोगे या आफ्टर? विदाउट इन्फॉर्मेशन हमेशा क्या लगता है, बोल दिया सीधे सीधे प्रॉफिट 10% ऑन कमीशन, बाय डिफॉल्ट बिफोर वाला लगेगा। ठीक है, मैडम अभी आपको 1 से 1.5 घंटे में आप घर पहुंचोगे। इससे पहले आपकी जो ऐप होता है, ऐप पे क्वेश्चन अपडेट हो जाएंगे। मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ ये चीज़, 12 क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन। कल मुझे 12 के 12 क्वेश्चन कंप्लीट चाहिए। यहाँ मैं आपको जरूर छूट दे सकता हूँ कि आप चाहो, अगर आपको लग रहा है कि 2 करने के बाद हम कैलकुलेटर पे कैपेबल है करने के लिए, तो आप कैलकुलेटर पे कर लेना, आंसर लिख के ले आना। पर मुझे ये कंपल्सरी चाहिए, फायदा या नुकसान केवल आपका ही है। मैं ये नहीं कल करते बैठूंगा भी तूने करा या नहीं करा। आप छोटे करने या नहीं करने में फायदा नुकसान आपका है। 12 क्वेश्चन है छोटे छोटे, मैं बस आपको इतनी फ्रीडम दे सकता हूँ। इफ यू थिंक क्या अब हम लोग कैपेबल है, हम इसको कैलकुलेट निपटा सकते हैं, तो पहली प्रायोरिटी कैलकुलेट देना। सेकंड प्रायोरिटी होगी आप लिख के करना ये सब कुछ। 2 मेन चीजें दी है, ये 2 मेन टारगेट है। एक स्टॉक वाले क्वेश्चन है और दूसरा ये आउटस्टैंडिंग प्री। 2 चीजों क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है। हार्डली आपका आधा पौन घंटा लगेगा, ऐसा जरूर कर लेना। ठीक है, चलो। क्या? अब एक क्वेश्चन वापस बोल रहा हूँ, लैंग्वेज आफ्टर या बिफोर वर्ड पे फोकस, लाइन पढ़ना। बिफोर चार्जिंग कमीशन है या आफ्टर चार्जिंग, और विदाउट इंफॉर्मेशन क्या रहेगा? तो देखो, प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा है 1 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर है 1 लाख। 2 पार्टनर है, ए और बी। दोनों की ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 1 लाख और 1.5 लाख। ड्राइंग दे रखी है 10,000, 20,000। ए इज अलाउड a commission of
10% on profit after charging IOC at the rate of 10% per annum and IOD at the rate of 10% per annum. ए को कितना कमीशन मिला? कुल मिला के मुझे 3 चीज बता दो, IOC, IOD और कमीशन ऑफ ए। अगर ये नहीं समझ में आ रहा, ये लिख देता हूं मैं। ए को IOC at the rate of 10% per annum and IOD at the rate of 10% per annum चार्ज करने के बाद के लाभों पर 10% कमीशन ड्राइंग पे, ड्राइंग दे रखी ना बेटा, ये रही। हाँ, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। कितना आया? आईओसी कितना वाला? आईओसी बता दो फटाफट। 10,000 ए का, 15,000 बी का। वेरी गुड। आईओडी $500 और अगर डेट नहीं दे रखी है और रेट पर एनम है, लास्ट में क्या करना पड़ेगा? 6/12। और लास्ट एंड फाइनल कमीशन $90। तो अब शांति से देखो, आईओसी बिल्कुल परफेक्ट निकाला आप लोगों ने। ओपनिंग कैपिटल दे रखी तो सीधे, अगर ओपनिंग कैपिटल दे रखी है फिर कोई दिमाग लगाने मत फालतू में। 1,00,000 का 10%, 10,000। और बी को 1,50,000 का 10%। आईओडी डेट नहीं दे रखी है और रेट के साथ पर एनम वर्ड है, तो एवरेज कर देंगे इसको। ए की ड्राइंग कितनी थी? 10,000, 10%, कितने टाइम का? 500। और बी की 15,000, 10%। दिख रहा? अच्छा सॉरी, ए की, बी की ड्राइंग कितनी थी? 20,000, 10%। अब क्वेश्चन आता है कमीशन ऑफ ए। ए को कमीशन, पहला समझो, 3 सिचुएशन में पूछता हूं, आपको क्या लगी वो बताना। बिफोर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन या विदाउट इंफॉर्मेशन। कमीशन के लिए
आफ्टर वाला लगेगा पॉइंट, बिफोर वाला लगेगा, या नो इन्फॉर्मेशन है? ए वेट, मेरी बात सुनो, ऑर्डर ऑर्डर समझो, बैक साइड के बात समझो, वापस से बोल रहा हूँ, मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ उस पर फोकस करो, आप जो समझो उसको समझो। मैंने आपको बोला था कि ये पूरा वर्ड समझना कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन या बिफोर चार्जिंग कमीशन है। कमीशन चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट बोल रहा है या कमीशन चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट? लैंग्वेज पढ़ो, इसमें कहां लिखा हुआ है कि कमीशन भी चार्ज करना है? ए को आईओसी 10% और आईओडी 10% चार्ज करने के बाद के अलावा, हाँ मैंने बोला कि कमीशन भी चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ ये आफ्टर वर्ड नहीं, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। यहां समझो मेरी बात बेटा, देखो गड़बड़ के, अरे मैं वापिस बोल रहा हूँ, ये कोई नई चीज नहीं है, आप लोगों ने किए हैं। अगर आप लोगों ने डीके गोयल की है तो 10वां या 12वां क्वेश्चन ही है। वर्ड पे मत जाओ, ये आफ्टर ये बिफोर, वर्ड पूरा क्या है? कमीशन चार्ज करने के बाद या कमीशन चार्ज करने से पहले। पर यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट है नो डाउट, प्रॉफिट में से आईओसी लेस करना है, लैंग्वेज बोली उस पर, प्रॉफिट कितना? आफ्टर चार्जिंग आईओसी, भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो ऐड होगा, ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितना और 1000, ने बोला था आफ्टर चार्जिंग आईओसी ए इज अलाउड ए कमीशन ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईओसी, मैंने आईओसी चार्ज कर दिया, एंड आईओडी, आईओडी भी लिख दिया। तो जो ये दोनों चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचे उसी का 10% लेना। ने कहा बोला कमीशन भी लेस करना है, यहाँ पे बोला ना विदाउट इंफॉर्मेशन, आफ्टर, तो पॉइंट को ध्यान से समझो, लैंग्वेज पूरी, प्रॉफिट कमीशन चार्ज करने के बाद के प्रॉफिट का या कमीशन चार्ज करने से पहले के प्रॉफिट का, या विदाउट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे मुझे कहीं भी नहीं बोला है 10% बाद है या चार्ज करने से पहले, कमीशन की कोई यहाँ पे जिक्र नहीं है। नो डाउट आईओसी आईडी वो बोला, तो जो आईओसी आईडी वो तो टेस्ट कर दिया। जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करो ये पढ़ के करना। हो सकता था यहाँ पे मैं सैलरी वर्ड भी डालता, मैं यहाँ डाल देता सैलरी, सैलरी इसमें 1000 और यही क्वेश्चन है, तब भी मुझे किस पे देना पड़ता 76, प्रॉफिट में से एक तो आईओसी आईओडी तो बच रहा है तो 10%, सैलरी भी लेस, याद रहेगा। क्या करो देखो, इस कभी डाउट है ना तो स्टेटमेंट बनाओ, सिंपल रखो, प्रॉफिट में क्या बोला आईओसी आईओडी लेस कर दिया, और कुछ लेस नहीं करना है, तो सीधे इसका 10% देना है। अगर मैं यहाँ डाल देता एंड कमीशन, अब क्या क्या लेस करना देखो, आईओसी दिया हो गया है? अब कमीशन भी लेस करना मतलब क्या हो गया, आफ्टर कमीशन, मतलब क्या हो गया, बिफोर कमीशन। कैलकुलेशन है, ज्यादा कंफ्यूज या परेशान होने की जरूरत नहीं है।
सॉर्टेड है सारा बाद में P&L एप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होता है? 12 वर्ड आएगा आपके। 10%। तो देखो सिंपल, नेट प्रॉफिट वो भी है आपके पास, उसमें से पहले आईओडी प्लस कर दो, आईओसी और रेम्यूनरेशन लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है इसको हम लोग बोलते हैं, कभी कभी क्वेश्चन बढ़ाएगा, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। लाभों का 10% का ट्रांसफर, तो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो सीधे इसका 10% ले लूंगा। 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, तो फिर मुझे क्या प्रॉफिट, तो वो कैसे निकलता है, नेट प्रॉफिट में आईओडी ऐड, आईओसी और रेम्युनरेशन को क्या करता है, जो बचा वो क्या माना जाए, P&L एप्रोप्रिएशन। दो अकाउंट साथ में बनाओ, P&L अकाउंट का एक नियम याद रखना, P&L एप्रोप्रिएशन लॉस नहीं आता, फॉल्स का पॉइंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी भी लॉस नहीं आ सकता, प्रॉफिट आएगा तो रहेगा, लॉस नहीं आएगा, ये कंफर्म है। इसलिए मैंने आपको एक बात बोली थी स्टार्टिंग में, अगर आईओसी कंपलसरी होता है, जिसे अपन देख रहे थे, अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, प्रॉफिट कम है और आईओसी देना कंपलसरी है, तो आईओसी किसमें देगा, P&L में, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन में। P&L कभी लॉस नहीं आ सकता, ये आपके इसके याद रखना हिसाब से। एप्रोप्रिएशन P&L एप्रोप्रिएशन लॉस आना ही नहीं चाहिए, अगर लॉस आ रहा है मतलब आपके कैलकुलेशन एरर, याद रहेगा ये। नेक्स्ट, बनेगा कैसे, सबसे पहले P&L में खर्चे कौन और एप्रोप्रिएशन में खर्चे, दो खर्चे कंपलसरी पे करने, वो सारे खर्चे कहाँ आते हैं, P&L में। वो खर्च चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, या फिर हमें पे करनी है चाहे प्रॉफिट हो या नहीं हो, चाहे प्रॉफिट हो या प्रॉफिट नहीं हो, पे करना ही है, वो सब किस में जाएंगे, P&L। वो खर्चा हमें प्रॉफिट में से देना है, हुआ तो दे देंगे, नहीं हुआ तो नहीं दे पाएंगे। अब ये तो हुआ लॉजिक, अब नहीं तो सिंपल याद रख लो, जो भी खर्चा कंपल्सरी ऑन पार्टनर, लोन का इंटरेस्ट तो देना है, आप कैपिटल का इंटरेस्ट, बट लोन पे तो इंटरेस्ट क्या होगा, देना पड़ेगा। आपने बैंक से लोन, प्रॉफिट नहीं हुआ रहने दो, कार पर लोन लिया, बोलो कार तो चलेगी नहीं 2 साल से, नहीं दूंगा इंटरेस्ट, वो आपको दे कंपल्सरी है। फिर आप पार्टनर का प्रेमाइस यूज में,
पार्टनर की बिल्डिंग काम में ले रहे हो, अगर उसमें रेंट डिसाइड कर रखा आपने तो रेंट भी देना पड़ेगा चाहे प्रॉफिट या फिर मैनेजर कमीशन, और जो बचा वो हो जाएगा नेट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएट। ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे कैरी हो जाएगा बाय नेट प्रॉफिट फॉर एप्रोप्रिएट। अब यहाँ पे केवल 3 आइटम आते हैं। बाय में बाय में आता है इंटरेस्ट, टू में केवल 2 चीज आएगी, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा रेम्यूनरेशन। इंटरेस्ट कैपिटल और रेम्यूनरेशन, बस इतना। बाय में एक, के अलावा अगर कुछ आईओसी आईओडी रेम्यूनरेशन, इन सब के बाद में एक एक्स्ट्रा चीज आ सकती है। तो क्या होता है, प्रॉफिट का एक हिस्सा तो और प्रोविजन में डिफरेंशिएट करना, ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर भी बहुत पूछते हैं। सिंपल केसयू कंपनीज होती है, वहां तो ये क्वेश्चन कंपल्सरी पूछा जाता है, रिजर्व और प्रोविजन में अंतर बताओ। तो प्रॉफिट का एक पोर्शन जो मैंने फ्यूचर, मेरे को प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का एक हिस्सा मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं फ्यूचर में किसी खर्चे के लिए पहले से तैयारी कर रहा हूं तो वो होता है प्रोविजन। फॉर एग्जाम्पल मुझे लग रहा है कि यार मेरे डेटर से ना 1 लाख रुपए डूब जाएंगे, तो वो 1 लाख रुपए डूब जाएंगे, वो मेरा खर्चा है या नहीं है, पहले से ही प्रिपरेशन कर रहा हूं। तो उसको मैं सोच रहा हूं यार मुझे कल 1 लाख रुपए जरूरत पड़ गई तो उसके लिए प्लानिंग कर रहा हूं। वो क्या हुआ, अगर खर्चे की प्लानिंग चल रही है तो प्रोविजन, पर प्रॉफिट में से एक हिस्सा बचा रहे हैं फ्यूचर, ये हो गए। प्रॉफिट को बांट दो, पार्टनर कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट। अगर बाय चांस लॉस आ गया तो एक सिंपल एग्जांपल समझना, बाद में ये 100 है, ये पर ये भी 8, ये भी 100 है, 60 40। अब समझो इधर कितने हैं, इधर कितने हैं, अब पे कर ही नहीं सकते। चांस ही नहीं पे करने का, लॉस नहीं आ सकता, मतलब लॉस नहीं आ सकता। आपके 90 रुपए इधर बैलेंस आना ही नहीं चाहिए। और अगर आपने बांट दिया जल्दबाजी में या कुछ वीके बांट देते चलो ठीक है देख लेंगे, गलत, जीरो। क्या करना है, सिंपल याद रखो, वही आईओसी वाला रूल। अगर प्रॉफिट कम पड़ रहे हैं इनसफिशिएंट, उस इनसफिशिएंट प्रॉफिट को आईओसी और रेम्यूनरेशन, एक को टोटल कितना मिला, 60 10 60 20, बी को कितना मिला, कट कर दो इसको, तो मैं इस 110 को 3:2 काट दूंगा, आईओसी और रेम्यूनरेशन। बस एक लाइन याद रखो, सब कुछ जान दो, पी&एल एप्रोप्रिएशन में लॉस नहीं आना चाहिए, और अगर आ रहा है तो उस प्रॉफिट को जो अवेलेबल है याद रख लो।
ये इंडल हाँ श्योर।